मोहन नगर नाम के गांव में राकेश अपनी पत्नी रेशमा और अपनी प्यारी सी बेटी अनु के साथ रहा करता था। मोहन गांव में ही मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। वैसे तो मोहन की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी रेशमा कम पैसों में भी अपना परिवार बहुत अच्छे से चला लेती थी। अनु एक ड्राइंग बनाकर रेशमा को दिखाती है। माँ देखो, मैंने ये क्या बनाया है। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई है। मुझे तो लगता है इस बार स्कूल में भी तुम नंबर 1 आओगी। वो तो आऊंगी ही माँ, मैं एक कलाकार की बेटी जो हूँ। तभी वहाँ पर राकेश भी आ जाता है और कहता है, क्या बातें हो रही है माँ बेटी के बीच, जरा मुझे भी तो बताओ। पापा ये देखिए, मैंने ये पेंटिंग बनाई है, बताइए ना कैसी है। अपनी बेटी में भी अपनी ही तरह की एक कला देखकर राकेश बहुत खुश होता है और कहता है, शाबाश बेटा, तुम तो मुझसे भी अच्छी कलाकारी कर लेती हो। देखना, एक दिन तुम्हारी पेंटिंग तो लाखों में बिकेगी, लाखों में। लाखों में? पापा, ये कितने पैसे होते हैं? बस बेटा, तुम यह समझ लो कि इतने पैसे में तुम एक ट्रक भर के चॉकलेट खरीद सकती हो। अगर ऐसा है तो पापा, मैं एक नहीं 2 ट्रक खरीदूंगी। अनु की इतनी भोलेपन से भरी हुई बातें सुनकर राकेश और रेशमा एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन खूब मुस्कुराते हैं। लेकिन एक तरफ जहां राकेश और रेशमा का परिवार छोटी छोटी खुशियों को मना रहा था, तो वहीं काम सही से ना चलने की वजह से अब राकेश बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि बदलते वक्त के साथ लोग मिट्टी के बर्तन खरीदना कम करते जा रहे थे। माँ, मेरे स्कूल वालों ने फाइनल एग्जाम के लिए 600 रुपए की परीक्षा फीस मंगाई है। कह रहे थे कि जो बच्चे ये फीस नहीं भरेंगे उन्हें परीक्षा देने नहीं मिलेगी और फिर उन लोगों को दोबारा से पिछली कक्षा में ही बैठना पड़ेगा। अनु की बात सुनकर रेशमा भी बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि ना तो उसके पास अनु को देने के लिए पैसे थे, साथ ही घर में राशन भी खत्म होने वाला था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपनी बच्ची की फीस नहीं भरी तो इसका भविष्य खतरे में हो सकता है, और अभी तो मुझे घर का राशन भी लाना है। करूं तो करूं क्या? आप क्या सोच रही हैं माँ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी परीक्षा की फीस तुम्हें मिल जाएगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रेशमा ने अनु को विश्वास दिलाने के लिए ये कह तो दिया था, लेकिन सच तो यह था कि रेशमा को भी ये नहीं पता था कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। शाम को जब राकेश घर आता है तो बहुत उदास मन लेकर बैठा हुआ होता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? ठीक तो कुछ भी नहीं है रेशमा, मेरे मिट्टी के दिए बिक नहीं रहे हैं और मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्द ही कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। राकेश को इतना परेशान देख रेशमा उसे ये नहीं बताती है कि अभी उन्हें अनु की एग्जाम फीस भी भरनी है, लेकिन फिर भी वो राकेश को दिलासा देते हुए कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं जी? अभी बस कुछ दिन बाद से ही दिवाली के दिन शुरू हो जाएंगे, तब आप दिए बेचकर भी अच्छी कमाई कर लेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए अभी बहुत समय है, मुझे तो उसके पहले ही कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, कल शहर जाकर किसी अच्छे काम की तलाश करता हूँ। राकेश अगले दिन काम की तलाश में शहर चला जाता है, तो वहीं रेशमा अनु की फीस भरने के लिए अपने गहने गिरवी रखकर पैसे ले आती है। साथ ही वो अनु के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट्स भी लेकर आई थी, जिसे देखकर अनु बहुत ही खुश होती है। मम्मी, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। रेशमा अनु की फीस भर देती है। देर शाम तक जब राकेश घर वापस नहीं आता है तो रेशमा को उसकी बहुत ही चिंता होने लगती है। हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ रह गए। रेशमा राकेश का रास्ता देखते हुए घर के बाहर ही सो जाती है और अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो सबसे पहले राकेश को ढूंढती है, लेकिन राकेश अभी भी घर नहीं आया था। कुछ देर बाद कुछ लोग राकेश को लेकर आते हैं, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। राकेश की मौत के बाद रेशमा और अनु अकेले पड़ चुके थे और अब रेशमा पर ही अनु की सारी जिम्मेदारी भी आ गई थी। अनु के पापा तो चले गए, अब मुझे ही अनु के लिए कुछ करना होगा। ये सोचकर रेशमा भी राकेश के मिट्टी के बर्तन बनाने के काम को करने में लग जाती है। और अब क्योंकि दिवाली के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए वो मिट्टी के दिए बनाने लगती है। चलो, ये दिए तो बन गए,
अब मैं इन्हें बाजार में बेच आती हूँ। रेशमा जब उन दियों को लेकर बाजार में जाती है तो लोग उसके मिट्टी के दिए की बजाय इलेक्ट्रॉनिक झालर और दिए खरीद रहे थे। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी मिट्टी के बर्तन खरीद ही नहीं रहा है। तभी वहाँ से गुजरने वाली एक औरत रेशमा से दियों के दाम पूछती है और रेशमा का जवाब सुनकर वो औरत कहती है, क्या इतने महंगे? इससे अच्छा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वाली झालर ही ना ले लूं, न तेल का खर्चा ना ही बत्ती की झंझट। लेकिन दीदी, दिवाली में तो दिए ही जलाने चाहिए। राम जी ने भी अयोध्या से वापस आकर दिए ही तो जलाए थे। रेशमा उस औरत को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती है और दिन भर में रेशमा के बहुत कम दिए ही बिक पाते हैं, जिसके चलते रेशमा भी परेशान रहती है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी को भी इस बार दिवाली गरीबी में ही मनानी पड़ेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती हूँ। तभी अनु वहाँ आती है और रेशमा को अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, मैंने ये डिजाइनर दिए बनाए हैं। क्या आप मिट्टी के ऐसे दिए बना सकती हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। कल मैं तुम्हारी ड्राइंग के बने हुए दिए ही बनाऊंगी, साथ ही उन्हें बाजार में भी बेचूंगी। माँ सच में क्या? अनु रेशमा की बात से बहुत खुश होती है। रेशमा भी अगले दिन ऐसा ही करती है। वो अनु की बनाई हुई ड्राइंग की तरह ही मिट्टी के दिए बनाती है और उसे बाजार ले जाती है। वो दिए दिखने में इतने अच्छे थे कि लोग इलेक्ट्रॉनिक दियों को छोड़कर अब उन दियों को ही खरीदने लगे थे और शाम तक रेशमा के सारे दिए बिक जाते हैं और रेशमा घर आकर अनु को सारी बातें बताती है। वाह माँ, अब तो मैं और भी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाऊंगी ताकि लोग और भी ज्यादा दिए खरीदें। इसके बाद अनु डिजाइन बनाती थी और रेशमा उनके मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचती थी। सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा था और तभी एक दिन उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। एक्सक्यूज मी, वो डिजाइनर दिए बनाने वाली आप ही हैं क्या? जी हूँ तो मैं ही, लेकिन हुआ क्या? देखिए, मैंने आपके दिए देखे, मुझे बहुत ही पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इसी तरह के अलग अलग बहुत सारे दिए बनाएं और ये लीजिए इसके लिए एडवांस पेमेंट। रेशमा और अनु अपनी इतनी बड़ी डील से बहुत खुश होते हैं और खूब मन लगाकर काम करते हैं और दिवाली के दिन रेशमा अनु को शॉपिंग कराने ले जाती है, उसे नए कपड़े दिलाती है और वो मिठाई और पटाखों के साथ खूब धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। इस बार दिवाली में अगर उनके पास कुछ नहीं था तो वो था राकेश का साथ। तो दोस्तों, ये थी गरीब की दिवाली की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।